इलेक्ट्रॉन आखिर है कहाँ, ऑर्बिट में कि ऑर्बिटल में, और ये क्वांटम नंबर्स पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या होते हैं ये। इस तरह के कन्फ्यूजन अगर आपके भी मन में है तो अगले 15 मिनट में ये वीडियो आपको क्रिस्टल क्लियर करने वाला है, बने रहिए। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट आता है कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या होता है। तो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स्ड पोजीशन पे रिवॉल्व करते रहता है, बट जो ऑर्बिटल है क्वांटम मॉडल के अकॉर्डिंग रीजन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, इसे कहा गया ऑर्बिटल, क्योंकि क्वांटम मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो पता करना पॉसिबल नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्बिट में होता है ये एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जबकि ऑर्बिटल जो है हमें एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देता है। 3 डायमेंशनल क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कंफर्म हो ही नहीं पाती है, हम एग्जैक्ट पोजीशन उसकी पता कर ही नहीं सकते, तो हम एक 3 डायमेंशनल अंदाज़ा लेते हैं कि कहाँ हो सकता है रीजन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना, इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की मैक्सिमम संभावना कहाँ है। ठीक है। नो, अब ऑर्बिटल्स जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हमारे पास 4 टाइप्स के ऑर्बिटल होते हैं जिसे हम कहते हैं एसपीडीएफ, एसपीडी एंड एफ। ओके, एसपीडीएफ जो ऑर्बिटल्स हैं वो हमें इलेक्ट्रॉन्स के शेप का आइडिया देते हैं। ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं कि एस ऑर्बिटल जो है वो एक स्फेरिकल शेप होता है, पी ऑर्बिटल को हम डम्बल शेप कह सकते हैं, डी ऑर्बिटल को हम डबल डम्बल कहते हैं, दैट इज योर डबल डम्बल शेप, एंड योर पी ऑर्बिटल इज डम्बल शेप्ड and it is spherical, is of spherical shape. Okay, and f ऑर्बिटल जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, उसे हम बाद में क्लियर करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब आती है हमारे मेन टॉपिक क्वांटम नंबर्स की बारी। तो क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं? ऐसे नंबर जहाँ से इलेक्ट्रॉन के स्टेट को क्लियर किया जा सके, थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब किया जा सके। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास 4 तरह के क्वांटम नंबर्स हैं, जिसे 1 बाय 1 हम क्लियर करेंगे। फर्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? इसे हम n से डिनोट करते हैं बेटा। ठीक है। यहाँ से ये जो है हमें इलेक्ट्रॉन्स का मेन एनर्जी लेवल एंड शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम इलेक्ट्रॉन की क्या पता कर सकते हैं उसके बारे में, कि वो उसका एनर्जी लेवल क्या है एंड वो किस शेल में रहता है। ठीक है। तो सेल देखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि हमने n से डिनोट किया है, मान लीजिए कि n की वैल्यू 1 है, तो ये होगा हमारा, यहाँ से हम पता कर लिए कि ये जो है k शेल में है। अगर जो n की वैल्यू 2 होती है तो ये हमें पता चल जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पक्का l शेल में ही मिलेगी। अगर जो n की वैल्यू 3 है तो वो हमें मिलेगी m शेल में, 4 है तो वो हमें मिलेगी इलेक्ट्रॉन जो है वो n शेल में। ठीक है। जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे जो एटम का साइज जो है वो भी बड़ा होता जाएगा, प्लस उसकी एनर्जी लेवल भी बढ़ती जाएगी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मेन प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, हम इसे कह सकते हैं कि क्या है, ये क्या बताएगा हमें, इसका एनर्जी लेवल एंड साइज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो यहाँ हमने इसके एनर्जी लेवल्स देख लिए, KLMN इसके अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं। n की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है एंड सो ऑन इन्फिनिटी भी जा सकती है, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ से हमें उसके साइज ऑफ द ऑर्बिटल भी पता चलते जाएगा। ठीक है, साइज एंड एनर्जी। नेक्स्ट हम देखते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर जो हमें यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो हम एक कोरिलेट कर सकते हैं कि एजीमुथल है, लास्ट में l है, तो हम इसे डिनोट किससे करते हैं बेटा, स्मॉल l से। ठीक है। ये हमें क्या बताता है, एजीमुथल बताता है हमें सब शेल एंड शेप ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ओके,
सब शेल एंड शेप ऑफ द ऑर्बिटल जो है हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता चलता है। इसकी हम वैल्यू कहाँ से ले सकते हैं, 0 to n-1। ये कुछ एक समझिए कि फॉर्मूला टाइप से जो हमें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो 0 to n-1, सपोज l हमारे पास अगर जो 0 है, ठीक है, तो 0 to n-1 कैलकुलेट करिए। 0 to n-1 क्या हुआ, 0, n-0 करेंगे, ऑब्वियसली आंसर हमारा 0 ही आएगा। तो 0 हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, एस सब शेल। हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में देखा कि अगर जो n की वैल्यू 0 है तो शेल हमारा क्या होगा, k शेल, और सब शेल क्या होगा, s। अगर जो l की वैल्यू 1 है तो सब शेल होगा हमारा p, l की वैल्यू 2 है तो सब शेल होगा हमारा d, 3 है तो हमारा सब शेल होगा f। और ये कैलकुलेट हमने कैसे किया, बाय द फॉर्मूला 0 to n-1। अगर जो हमें क्लियर क्वेश्चन आए कि एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा और n की वैल्यू हमें दी हुई है, तो हम सिंपली इस फॉर्मूला में पुट करेंगे 0 to n-1 और हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस सब शेल में जो है वो ऑर्बिटल है। ओके, नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, बस कुछ की पॉइंट्स ही हैं और ज़्यादा कुछ है नहीं इस क्वांटम नंबर्स में। अब हमारा आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं m से बेटा। ये हमें बताता है ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल इन स्पेस, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 2l+1। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे कि हम स्मॉल ml से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास है 2l+1। ओके, तो ml को हम ले सकते हैं -l to 0 to +l, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन फॉर अ गिवन l हम कैलकुलेट करते हैं कैसे, 2l+1 फॉर्मूला। ये हमको याद रखने की ज़रूरत है। और एक मेन पॉइंट इसमें यह है कि इसकी जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं करती है, डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ n। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि अगर जो हमारे पास m की वैल्यू निकालनी है और वैल्यू l जो है हमको गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल्स जो हमें आएंगे एग्जाम में, l की वैल्यू अगर जो हमें सपोज दी हुई है दैट इज़ 0, 1, 2, 3 कुछ भी, ठीक है, तो उससे हम अपने सब सेल्स तो क्लियर कर सकते हैं। ओके, जो हमने उसमें लास्ट स्लाइड में देखा हुआ था कि 0 है तो सब शेल हमारे पास SPDF रहेगा। पॉसिबल वैल्यूज -l to +l हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 0, -1, 0, +1 एंड ऑल दैट। अब मेन हमें कैलकुलेट करना है क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फॉर्मूला हमने देखा हुआ है 2l+1। यहाँ हम सिंपली फॉर्मूला पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज रख के, हमारे पास आ जाएगा 1, 3, 5 एंड 7। तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करके हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। ऑर्बिटल जो है स्पेस में न्यूक्लियस के अराउंड जो खाली स्पेस है वहाँ किस ओरिएंटेशन में ये पाया जा सकता है, ठीक है। अब ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस, सी यहाँ हम तो देख लिए ग्राफ में। अब s है अगर जो, तो नंबर ऑफ ओरिएंटेशन क्या हुआ बेटा, 1। तो 1 है मीन्स एक ही ओरिएंटेशन होगा s में, ठीक है। तो ये स्फेरिकल शेप हमारा। l में 1 है मीन्स यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ ओरिएंटेशन, 3 अलग अलग ओरिएंटेशंस में पॉसिबिलिटी हो सकती है इलेक्ट्रॉन की। अलोंग y एक्सिस हो सकता है, z एक्सिस हो सकता है, x एक्सिस हो सकता है। -1 में y एक्सिस, 0 में z एक्सिस, 1 में x एक्सिस। सिमिलरली 3 ओरिएंटेशन अगर जो हमारे पास l की वैल्यू 2 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की ओरिएंटेशन की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 3, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये है हमारी पॉसिबिलिटीज़। सिमिलरली l की वैल्यू अगर जो 3 है दैट इज़ f सब शेल, तो वहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला पुट करेंगे तो आ जाता है 7। तो हमारे पास यहाँ 7 अलग अलग ओरिएंटेशंस हो सकती हैं, ठीक है। अब मेन जो की पॉइंट है वो ये है कि डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल इज प्लेस्ड इन स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल इज प्लेस्ड इन स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे लास्ट हमारा आ गया स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि या तो ये किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल
m' से, जो कि हमें बताता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम दैट इज स्पिन भी हम कह सकते हैं ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो स्पिन अप दैट इज़ हमें +1/2 अपॉन इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर स्पिन डाउन जिसे हम -1/2 रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हम डायग्राम में देख रहे हैं, ये है एक स्पिन अप दैट इज़ योर क्लॉकवाइज एंड स्पिन डाउन दैट इज़ योर एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो अब एट द लास्ट स्लाइड जो है, ये जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस एक स्टोरी टाइप हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम टाइम में आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं इस स्लाइड से। अगर जो कन्फ्यूज़न हो तो देख रहे हैं आप कि ये जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे आप मानिए कि एक स्कूल है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो है हमारा स्कूल। मान लीजिए कि हम स्कूल गए, मतलब हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता चल गया कि ये हमारा स्कूल है। अब हमें पता करना है कि स्कूल में किस क्लासरूम में है, ठीक है, मतलब किस शेल, तो हमने पता कर लिया, स्कूल मीन्स शेल मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हमें पता करना है कि उस स्कूल के किस क्लासरूम में है, मतलब किस सब शेल में है। ओके, तो सब शेल दैट इज़ योर क्लासरूम। अब क्लासरूम के बाद क्लास में किस सीट पे बैठा है, ओके, किस सीट पे बैठा हुआ है, मतलब ये हमारा बताएगा ओरिएंटेशन। ओके, दैट इज़ योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब बच्चा बैठा है तो वो किस डायरेक्शन में बैठा है, स्पिन अप है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठा है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठा है, तो वो हमें बता देगा स्पिन क्वांटम नंबर दैट इज़ योर स्टूडेंट्स का डायरेक्शन, स्पिन ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ तक रहा हमारा आज का वीडियो। अगर जो आपको हेल्पफुल लगा हो, समझ में आया हो आपको ये वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे आपके हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू ऑल।